साथियों नमस्कार। जब दुविधा में हो मन तो आखिर हम क्या करें। बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि जब दुविधा में हो मन तो हम क्या करें। और वर्तमान समय में तो आप देख रहे हैं पग पग पर दुविधाएं हैं। और हम जब प्रतियोगी योद्धा के रूप में रणभूमि में होते हैं तो कितनी सारी दुविधाएं हैं। कुछ प्रश्न बच्चों की तरफ से प्राप्त होते हैं, कुछ मेरे मन में उपजते हैं। तो बस आज कुछ समय आपसे बात कर रहा हूं कि मन में ऐसे जब प्रश्न उपजे तो हमें क्या करना चाहिए। पहला प्रश्न उपजता है कि मैं किस विषय को लेकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूं। तो मित्रों, जो आपकी आत्मा कहे और जो आपका विषय रहा हो उस विषय को लेकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्पेशली जब हमारे पास दो विषय हों और दोनों में हमारी योग्यता हो और अगर हमें परीक्षा के लिए तैयारी करनी हो तो दोनों विषयों पर थोड़ा चिंतन करते हुए आत्मा जिस विषय के लिए हामी भर दे बस उस विषय से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा आगे जाकर पछताना नहीं है, निर्णय एक बार लेना है और निर्णय लेने के बाद उस पर अटल रहना है। क्यों? क्योंकि मन आपको बार बार अपने निर्णय से विचलित करने के लिए वो प्रयास करता रहेगा। लेकिन मन को ये समझा दीजिए, एक बार निर्णय कर लिया सो कर लिया। अब इसी निर्णय के अनुसार मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही रहूंगा। तो पहले प्रश्न का समाधान हमारे पास है। फिर कौन सा विषय कठिन, कौन सा सरल। अब ये बहुत अपने आप में ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर हर व्यक्ति के पास अलग है। कोई कहे कि हिंदी सरल है तो आप जब थोड़ा पढ़ेंगे हिंदी को और जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया और काव्य शास्त्र की तरफ गए, कुछ कवियों की तरफ गए, लेखकों की तरफ गए, हिंदी साहित्य के इतिहास की तरफ गए, शिक्षण विधियों की तरफ गए, है ना, तो फिर मन शब्द शक्ति की तरफ गए तो मन कहता नहीं यार ये भी कठिन है। तो हर विषय सरल है, हर विषय कठिन है। बस आप उस विषय के प्रति कितना समर्पित भाव से तैयारी करते हैं वही विषय सरल हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं बचपन में बच्चे जो हैं जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं तो पता नहीं एक ट्रेंड सा हो जाता है उन बच्चों में और बच्चे कहते हैं कि मेरी तो मैथ्स वीक है ना, मुझे गणित अच्छी नहीं लगती है। तो धीरे धीरे ये वायरस फैल जाते हैं और पता नहीं बड़े होने पर भी वो इसी बात को इतनी बार रट लेता है कि मंत्र बन जाता है और जब जब वो गणित की बात आती है अपने आप को वहां से बस, है ना, दूर कर देना चाहता है। तो ऐसे मंत्र नहीं बनाए साथियों। हर विषय सरल है, हर विषय की अपनी पेचीदगियां हैं। आप कौन से विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बस आपने जो विषय चयन किया है मजबूती से उस पर डटे रहे। फिर प्रश्न ये है कि तैयारी कहां करें। फिर वही बात है, कई सारी डेमो क्लासेस होती है, निश्चित तौर पर आप मार्गदर्शन लीजिए जहां पर बैठने से आपको सकारात्मक अनुभूति हो जाए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन आप परीक्षण कीजिए और जिस स्थान का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लग जाए, जहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर जाए, उस स्थान पर बैठकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप सोचिए आपके अंदर जो तंत्र है ना परमात्मा ने बनाया हुआ बहुत शक्तिशाली है, इसको सब कुछ पता चल जाता है। तो मार्गदर्शन हम ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, यह भी एक दुविधा है। अगर आपके पास समय है, आप अच्छे से अपने स्थान को छोड़कर जिस जगह ऑफलाइन मार्गदर्शन लेना वहां तक पहुंच पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ऑफलाइन मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसमें कोई दोहराए नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अभी आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूं तो मैं हमेशा ऑनलाइन माध्यमों की प्रशंसा करूंगा, नहीं। सत्य सत्य है, ऑनलाइन माध्यमों का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध हुआ है वर्तमान समय में और ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है।
हम ऑफलाइन माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य में, है ना, और संपूर्ण ध्यान हमारा वहीं रहता है और हम विद्या अध्ययन करते हैं, अर्जन करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम ऑफलाइन क्लास में नहीं जा पाए, क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है ना, और हो सकता है कि आप उस खर्चे को भी वहन कर लें, लेकिन आप ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं कि आप घर नहीं छोड़ सकते हैं, परिवार नहीं छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसे दायित्व हैं कि आपकी जगह पर वो उस दायित्व को निर्वहन करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करते हुए, क्यों? क्योंकि आप सोचिए, घर पर बैठे हुए ज्ञान की गंगा आपके हाथों में है ना, और आप उसका भरपूर आनंद लीजिएगा। और कक्षा में जिस तरह से बैठकर गुरु के सामने बैठकर अध्ययन करते हैं, बस उसी भाव से जब आप कोई क्लास रिकॉर्डेड सुनते हैं या लाइव लेते हैं, प्रयास कीजिएगा कि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल उस क्लास के प्रति रहे। तो बस वही ऑफलाइन जैसा आनंद आपको घर पर ऑनलाइन माध्यम में भी मिलने लग जाएगा। फिर एक प्रश्न उठता है कि हम जो ऑनलाइन क्लास देखते हैं या ऑफलाइन माध्यम में पढ़ते हैं और कभी सर से कोई त्रुटि हो जाए तो हमारा भाव बदल जाता है। मित्रों, पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही मनुष्य हैं, है ना। और आप सोचिए, पढ़ाने वाले व्यक्ति के उस समय में अगर कहीं पॉइंट ऑफ टाइम में अगर वो कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, आप सोचिए, तो पढ़ाने वाला भी थोड़ा सा कहीं चूक जाता है। तो आप सोचिए, गलती दोनों तरफ से हो सकती है। कभी आप उत्तर देते हैं, बी लिखना चाहते हैं और सी टाइप हो गया, और कभी हो सकता है पढ़ाने वाले पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से कोई ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई त्रुटि हो गई, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है। आप सोचिए, मनुष्य हैं, मनुष्यों से गलतियां होती है, हम अच्छे पक्ष को ग्रहण करते हुए इक्की दुक्की गलतियों पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ेंगे, मन में श्रद्धा भाव रखेंगे, तो आप सोचिए, हम जिनसे जो सीखना चाहते हैं निश्चित तौर पर हम उनसे वो सीख कर रहेंगे। अरे एकलव्य ने तो गुरु की मूर्ति बनाकर, ये कोई ऐसी कपोल कल्पित घटना नहीं है ना, और उन्होंने मूर्ति बनाकर मूर्ति के प्रति इतना श्रद्धा भाव रखा, इतना श्रद्धा भाव रखा कि साक्षात गुरु के समक्ष रहकर अर्जुन जो धनुर्विद्या नहीं सीख पाया, वो धनुर्विद्या किसने सीखी? एकलव्य ने सीखी। मित्रों, तो आप देखिए, ये हमारी थातियां हैं। और मैं तो कहूं, अगर कोई कहे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन, तो एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य नहीं मिला, फिर भी, है ना, कुत्ते के मुंह में जिस तरह से उन्होंने बाणों का जो भेदन किया है ना, और जिस तरह से कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह गया और बाण उसमें देखिए आप किस तरह से, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन गुरु का वचन कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर किसको बनाऊंगा? अर्जुन को। और अर्जुन को दिए हुए वचन को निभाने के लिए गुरु ने कहीं न कहीं अपने उस शिष्य से, जिसको प्रत्यक्ष मार्गदर्शन दिया ही नहीं, उससे मांगा कि मैं, अगर तैने मेरी मूर्ति बनाकर मेरे से ज्ञान ग्रहण किया है तो मैं गुरुदक्षिणा लेने का अधिकारी हूं, और मैं तुमसे आज गुरुदक्षिणा में कुछ मांगना चाहता हूं। एकलव्य गदगद हो गया, गुरुवर आज्ञा करें, सब कुछ आपका है। और गुरुवर ने कहा कि मुझे बस ये अंगूठा चाहिए। यानी आप जानते हैं कि बाण चलाने के लिए अंगूठे का बहुत महत्व होता है। और जैसे ही गुरु ने कहा, गुरु के वचनों को सुनकर धन्य है वो शिष्य जिसने कटार निकाली और खटाक से अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। आप देखिए कितना समर्पण भाव, तर्क विहीन भाव। लेकिन क्या हम वर्तमान में अपने जिन गुरुजनों से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ा सा श्रद्धा भाव रखते हुए उस ज्ञान को ग्रहण करें? मैं अंध भक्ति में के लिए आपसे वो नहीं कह रहा, लेकिन जरूर हम बिना श्रद्धा भाव के अगर किसी भी गुरुजन से, किसी भी शिक्षक या आचार्य से ज्ञान ग्रहण करते हैं, प्रतिफलित नहीं होगा। इसलिए जरूर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसे ही नहीं कहा गया है। अच्छा, फिर हमारे बहुत सारे ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं, है ना, वैवाहिक जीवन में हैं, कई सारे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, अच्छी योग्यता है और उनकी इच्छा है कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है, लेकिन काम बहुत से करने हैं। उनके लिए ये ऑनलाइन माध्यम बड़ा रामबाण है ना। घर पर सारे काम करते हुए भी आप अपने कानों में
है ना, अपने कानों में आप ईयरफोन लगाकर भी जब आपको समय मिलता है, जैसे भी आप मैनेज कर पाते हैं, आप जरूर पढ़िएगा। कल आपका है। और अपने आप को शक्ति से संपन्न करना, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना अच्छी बात है। कोई कहे कि आपको नौकरी की क्या जरूरत है ना, आप तो नौकरी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप सोचिए परमात्मा आपके माध्यम से कई बच्चों का भला करवाना चाहता है। आपके अंदर जो ज्ञान है उसको आप प्रस्फुटित होने दीजिए। ऐसे लोगों को प्रणाम कर लीजिए जो आपको नकारात्मक दिशा में आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। उनसे निवेदन कीजिए, प्रयास करना चाहती हूं, है ना, और अच्छे मन से प्रयास करना चाहती हूं। सफल होंगी या नहीं ये तो भविष्य के गर्थ में है, लेकिन मैं अपनी ओर से 100% देने का प्रयास करूंगी, फिर परमात्मा जो करेगा वो सही है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जिस जगह बैठे हुए हैं संकल्प के साथ बैठिएगा। देखो तो सही, ये पूरी प्रकृति कहीं न कहीं आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। और बाधाएं किसके जीवन में नहीं आती, आप सोचिए। जैसे ही आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सामना होगा किससे? बाधाओं से, विपरीत परिस्थितियों। और जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों के ऊपर कहीं न कहीं नियंत्रण किया है, आप देखिए जंग में जीत तो उन्हीं की हुई है। और मैं तो यही आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने आप को कमजोर मत मानिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। किसी ने ठीक ही कहा है कि परिस्थिति का रोना तो वो लोग रोते हैं जो लोग कहीं न कहीं अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल को कहीं न कहीं कमजोर मानते हैं। अरे वर्षा के बादल हैं और आप देखिए वो घनघोर बरसते हैं, तो आप देखिए कई चिड़ियां, कई पशु पक्षी अपने प्राणों को बचाने के लिए कहीं न कहीं ओट में चले जाते हैं, किसी छाव में चले जाते हैं, किसी छप्पर का शरण लेते हैं। लेकिन बाज देखो तो सही, जब बादल घनघोर बरसते हैं और वो बादलों को चीरकर उनसे ऊपर की तरफ उड़ता है और बादलों को चुनौती देता है कि देखो तुम कितनी ही विपरीत परिस्थितियां पैदा क्यों नहीं कर लेते, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, शक्ति है कि मैं इन परिस्थितियों को पार पाऊंगा। और परिस्थितियों का रोना किसके सामने रोए? इस संसार के सामने रोओगे तो संसार आपका सहयोग नहीं करेगा, खिल्ली ही उड़ाएगा। इसलिए आप अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं, उसको आप हथियार बनाएं अपनी मजबूती का। और परिस्थितियां सबकी विपरीत रही, कई उदाहरण आपके सामने हैं, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण आपके सामने है ना, मदन मोहन मालवीय का उदाहरण आपके सामने, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आपके सामने, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, है ना। नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण भी आपके सामने है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण भी आपके सामने, महात्मा गांधी का उदाहरण आपके सामने। और आप देखिए कितने क्रांतिकारी लोगों के उदाहरण आपके सामने जिन्होंने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया है। अरे भगत सिंह का उदाहरण देख लीजिए आप, है ना। और कई ऐसे हमारे क्रांति नायक हैं, झांसी की रानी का उदाहरण देख लीजिए। और वर्तमान में भी आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी देख लीजिए आप, जीवन में कितना संघर्ष उठाया, उस क्रिकेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी आप सोचिए, जुनून है ना, जुनून अगर जिसके अंदर है वो जीत के ही, है ना, वो जीत के ही मानता है। इसलिए आप अपने अंदर के जुनून को बिल्कुल जिंदा रखिए। लोग लाख कहें कि सो जा अरे मेरे अंदर तो ज्वाला जल रही है, मुझे सफल होना है। अरे मैं सपने देखता तो हूं, लेकिन उसको साकार करने के लिए सपनों को जीना है ना, मुझे तो कुछ करना है। और आप सोचिए, मैं केवल सपने देखकर ही चुप नहीं बैठूंगा, सपने देखने चाहिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आपको जुटना है। बस आप अपने आप को कमजोर नहीं समझें, कल आपका है, आप खुद पर भरोसा करके आगे बढ़िएगा। देखिए तो सही, जीवन में और संसार में क्या क्या परिवर्तन नहीं होने वाला है, सब कुछ आपका है। बस आप अपने अंदर झांक कर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपनी छोटी छोटी गलतियों को बाहर करिए, आलस्य को बिल्कुल भगा दीजिए और कर्मठता के साथ आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं। देखिए कल आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और कुछ अच्छी बातों के साथ आपसे मिलूंगा, और आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो जरूर अपने मित्रों तक इस बात को पहुंचाएं। अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।